सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्रेयांश, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज से इस चैनल पे आई एम स्टार्टिंग समथिंग न्यू, जो कि आपने टाइटल और थंबनेल से पढ़ ही लिया होगा, फिजिक्स की पीवाईक्यू सीरीज। यस, यू हर्ड राइट। फिजिक्स की जो आपके नीट के पिछले 10 ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं उसकी यहाँ पे सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप नीट 2024 या 25 या उसके आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, नीट 2013 से लेकर नीट 2023 में जो भी आपके पीवाईक्यूज आए हैं, मैं उस चैप्टर के सारे जो पिछले 10 साल के क्वेश्चंस है इस सीरीज में, उस वीडियो के उस चैप्टर के क्वेश्चंस को सारे सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे आप मोशन इन 1D से मैं स्टार्ट करो, तो मैं मोशन इन 1D के 2013 से लेकर 2023 तक जो भी पीवाईक्यूज है वो सारे इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। और ऐसे आने वाले हर चैप्टर के लिए मैं यहाँ पे सीरीज में सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो इससे होगा क्या, जो मेरे इस चैनल पे चैप्टर वाइज सीरीज अपलोडेड है, उससे आप वहां से थ्योरी कवर कर सकते हो, और जो पीवाईक्यूज की सीरीज है इससे आप अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। से आप कोई और से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अदर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के अलावा, दैट्स गुड। बट आपको ये पता होना चाहिए कि पीवाईक्यूज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी नीट के प्रिपरेशन में। क्योंकि आपको अगर आप देखोगे अपने नीट के प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है, उनमें आप आकर कंपेयर करोगे, तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो है तो आपके पीवाईक्यूज से उठ के आते हैं, या वो जो कॉन्सेप्ट है पीवाईक्यूज में आएगा उसी कॉन्सेप्ट के आसपास के क्वेश्चन सेम उठ के आते हैं। तो इससे होगा कि जब पीवाईक्यूज की सीरीज होगी, उससे आपके सारे पीवाईक्यूज एकदम क्लियर हो जाएंगे, उस पीवाईक्यूज से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट सारे दिमाग में आ जाएंगे। तो ये आपकी नीट की प्रिपरेशन में काफी हेल्प कर सकता है। सी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको हेल्प हो इस वीडियो से, तो मुझे कमेंट्स के थ्रू बताना, क्योंकि ऐसे तो मुझे पता चलेगा नहीं कि वीडियो आपकी हेल्प कर रही है, आपकी इससे कुछ मदद हो रही है नीट के लिए। तो कमेंट्स के थ्रू मुझे लिख के जरूर बताना कि ये इज हेल्पफुल, और वट एवर यू फील कि आपकी मदद कर पा रही है, ये कुछ पॉजिटिव इफेक्ट डाल रही है आपकी नीट की प्रिपरेशन में। तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि इन वीडियो को बनाने में काफी हार्ड वर्क लगता है, और आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब गिव्स मी ऑल द मोटिवेशन टू डू ऑल द हार्ड वर्क। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करें मोशन इन वन डायमेंशन से, ये पीवाईक्यू सीरीज में। आज मैं मोशन वन डायमेंशन के सारे आपको पीवाईक्यूज कराऊंगा पिछले 10 ईयर के, और ऐसे ही मैं सीरीज कंटिन्यू करूंगा, जिसमें हर चैप्टर की फिजिक्स में जो भी आपके 30 चैप्टर्स है, उसमें सारे चैप्टर्स एकदम सारे पिछले 10 ईयर के क्वेश्चंस एकदम अच्छे से कराऊंगा, जिससे आपके सारे जो पीवाईक्यूज है एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। आपके अगर कोई पीवाईक्यू रिपीट हो आपके पेपर में, तो वो क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करके ही आओ। तो मेरा टाइम वेस्ट की, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर मोशन इन 1D के पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। सी, मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख लिया है। सबसे पहला टॉपिक क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। फिर उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमने लिखा है एक्सेलरेशन, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही मैंने टॉपिक वाइज लिख रखे हैं, और सारे पीवाईक्यूज ऐसे कवर हो जाएंगे टॉपिक वाइज भी, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। इसके पास हमारे इस टॉपिक से हमारे पास क्या पीवाईक्यू है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो Preeti reached metro station and found that escalator was not working. She walked up the stationary escalator. Walked up the stationary escalator in time t1. On other days, if she remains stationary on moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walk up on the moving escalator is, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, जब प्रीति एस्केलेटर यानी जो सीढ़िया से वो सीढ़िया ऊपर जाती है उस पर गई, तो एस्केलेटर उस टाइम वर्क नहीं करी थी, तो उसको ऊपर चढ़ने में सीढ़ियों से टाइम लगा t1। दूसरे टाइम जब वो स्टेशनरी थी एस्केलेटर पर, एस्केलेटर मूव करा था, तो उसमें उसको टाइम लगा t2। अब हमसे पूछा है, जब एस्केलेटर भी ऊपर मूव कर रहा है और प्रीति भी ऊपर चढ़ रही है एस्केलेटर पे, तो उस टाइम उसको कितना टाइम लगेगा उसको एस्केलेटर से ऊपर मूव करने में। सी, मैंने सेम क्वेश्चन में नोट्स में भी आपको करवा रखा है, मैं उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा। आई नो स्क्रीनशॉट थोड़ा क्लियर नहीं है वीडियो में, तो मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, और नीचे उसका टाइम दे दूंगा कि मैंने उस वीडियो में वो कौन से टाइम पे वो सॉल्व करा रखा है। तो मैंने सेम ये नोट्स में भी है, और ये पीवाईक्यू है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, जब हमसे पूछे कि टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अपॉन द मूविंग एस्केलेटर, जब एस्केलेटर भी मूव कर रहा है और जो प्रीति है वो भी मूव कर रही है, ठीक है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो हम मान लेते हैं प्रीति की वेलोसिटी v1 है, और जब एस्केलेटर मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी v2 है। तो हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिंपल फॉर्मूला, एकदम बेसिक। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वेलोसिटी v1 भी ऊपर है v2 भी ऊपर है, दोनों ऐड हो जाएगी, तो v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू, हम मानते हैं कि यह टोटल डिस्टेंस d है, हमने अज्यूम किया, क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो हम मानते हैं टोटल डिस्टेंस d है, और जो उसको टोटल टाइम लगा है वो मान लेते t है, ठीक है। अब हमने v1 क्या बोला था, v1 वो है जब प्रीति जिस वेलोसिटी से ऊपर कर रही है मूव, तो v1 हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। v1 वो जब प्रीति मूव कर रही है उस टाइम भी डिस्प्लेसमेंट d है, और उसमें क्वेश्चन में टाइम उसको कितना लगा t1, तो t1। और v2 क्या है, जब एस्केलेटर मूव कर रही है उसमें भी उसने डिस्टेंस d कवर किया, और उस टाइम उसका टाइम लगा t2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास v1, ये आ गया हमारे पास v2। हम इसी फॉर्मूले को आगे लिखेंगे। v1 क्या आया, d बाई t1, प्लस v2 क्या आया, d बाई t2, और ये बराबर किसकी, d बाई t के।
अब जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टी क्या आएगा, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, ये आ गया हमारे पास टोटल टाइम। ये इसका आंसर हो गया सेकंड, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, two cars P and Q start from a point at same time in a straight line and their positions are represented by x p, position of P at time t is equals to at plus bt square, and x q t मतलब position of Q at time t is equals to ft minus t square. At what time do cars have same velocity? ठीक है, ये हमारे पास दोनों की पोजीशन दे रखी है, हमसे पूछे टाइम निकालो कितने टाइम पे दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। ठीक है, हमको पता है कि हमको पोजीशन गिवन है, एक्स गिवन है, तो हम उससे वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, v क्या होता है dx बाई dt, डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिंपल फॉर्मूला बेसिक वाला, v होता है x अपॉन t। अब यहाँ पे लिख देंगे v इक्वल्स टू dx अपॉन dt, मतलब पोजीशन का जो डिफरेंशिएशन होता है वही उसकी वेलोसिटी होती है। तो हमसे पूछा दोनों की वेलोसिटी सेम कब होगी, दोनों की वेलोसिटी सेम मतलब दोनों का डिफरेंशिएशन एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमको पता है dxp अपॉन dt क्या होगा, मतलब p का डिफरेंशिएशन क्या होगा, at प्लस bt स्क्वायर का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा t प्लस 2bt। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इस वाले का dx³ अपॉन dt विल बी इक्वल टू f माइनस 2t। ठीक है, अभी दोनों जो है बराबर होने चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी सेम है, मतलब ये वेलोसिटी है बेसिकली, ये भी वेलोसिटी, तो दोनों सेम होने चाहिए। तो हम लिखेंगे t प्लस 2bt इज इक्वल्स टू f माइनस 2t। ठीक है, अब यहाँ से आप जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, t इज इक्वल्स टू f माइनस a अपॉन 2 1 प्लस b, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये आ गया हमारे पास टाइम t। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी टॉपिक के। If velocity of particle is v is equals to at plus bt square where a and b are constants, then distance traveled by it between 1 second and 2 second is। ठीक है, तो हमसे पूछा है वेलोसिटी हमको गिवन है। ठीक है, अब हमसे पूछा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो 1 सेकंड और 2 सेकंड्स के बीच में। हमें पता है वेलोसिटी अगर गिवन है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम b इंटू टी। अब जब भी मल्टीप्लाई होता है उसका मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेशन करना है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे वेलोसिटी का। ठीक है, उससे हमारे पास क्या आएगा डिस्टेंस, तो हम पता है dx क्या होगा, dx होगा इसका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन हमको करना है कहाँ से 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक, मतलब 1 से लेके 2 के बीच का हमें इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन करना है किसका, इसका at प्लस bt स्क्वायर, at प्लस bt स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे dt। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू वेलोसिटी, ये रही स्पीड, हाँ डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो ये रहा स्पीड ये रहा टाइम, तो गया डिस्टेंस। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हमें पता है at का इंटीग्रेशन क्या होता है at स्क्वायर बाय 2, और bt स्क्वायर का क्या होता है bt क्यूब बाय 3। ठीक है, अब a बाई 2 कॉमन है, यहाँ पे b बाई 3 कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, और जो t स्क्वायर है और यहाँ पे जो t क्यूब है, अब सबसे पहले t स्क्वायर में हम क्या करेंगे, एक बार 2 रखेंगे और t स्क्वायर में एक बार t की जगह 1 रखेंगे, क्योंकि टाइम हमें 1 और 2 गिवन है। इसमें भी b बाई 3 बाहर आ जाएगा कॉमन, और जो t क्यूब है, t क्या है टाइम, तो एक बार हम टाइम जो क्वेश्चन में गिवन है वो एक बार 1 लिखेंगे और एक बार 2 रखेंगे। तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमने a बाई 2 कॉमन निकाल लिया बाहर। ठीक है, अब टी स्क्वायर में मैंने आपको जैसे बोला एक बार टाइम 2 होगा एक बार टाइम 1 होगा, और टी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में यहाँ पे b बाई 3 कॉमन आ जाएगा। अब टी क्यूब में एक बार टाइम 2 का क्यूब माइनस टी क्यूब एक बार टाइम 1 तो 1 का क्यूब। ठीक है, अब इससे हमारे पास फाइनली जो dx आएगा वो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3, ये आ गया हमारे पास ऑप्शन सी। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सी, a particle of topic to acceleration, a particle of unit mass undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according to vx is equals to beta x minus 2n, where beta and n are constants and x is position of the particle. The acceleration of particle as a function of x is। सी, हमको पता है इस क्वेश्चन में हमको एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है x, हमको वेलोसिटी गिवन है, तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट क्या से आता है dv बाई dx। हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कितना आएगा बीटा एक्स, इसका डी बाई डी एक्स बीटा
एक्स माइनस 2n, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा माइनस 2n बीटा एक्स माइनस 2n माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया x। हमको निकालना है क्या एक्सेलरेशन, हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है v dv बाई डी एक्स, ठीक है। ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये आपको एकदम बेसिक है फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट लर्न होना ही चाहिए। a v dv बाई डी एक्स, हमारे पास v क्या है क्वेश्चन में, हमारे पास क्वेश्चन में v डायरेक्टली गिवन है, डायरेक्टली लिख देंगे, और dv बाई डी एक्स ये हमने निकाला, dv बाई डी एक्स ये है, तो मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपली। तो v dv बाई डी एक्स में क्या लिखेंगे, v क्या है हमारे पास क्वेश्चन में बीटा एक्स माइनस 2n, और dv बाई डी एक्स कितना है ये आया इंटू माइनस 2n बीटा एक्स माइनस 2n माइनस 1। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा माइनस 2n बीटा स्क्वायर x माइनस 4n माइनस 1। तो ये हमको कहाँ दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है इस ऑप्शन में, तो ये हमारे पास ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन टॉपिक देखेंगे, टॉपिक है ग्राफ्स, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम ग्राफ्स ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मेक एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी इज, मतलब हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ गिवन है और उसमें हमारे पास दो स्लोप्स है, एक 30 डिग्री एक 45 डिग्री। अब इन दोनों का हमको रेशियो ऑफ निकालना है, वेलोसिटी का रेशियो। तो मैंने आपको नोट्स में जब पढ़ाया था मैंने उसमें आपको अच्छे से बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी जो थ्योरी की वीडियो को सारी एक बार देखा करो, क्योंकि उससे भी काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं। मैंने आपको थ्योरी में बताया था जो एक्स-टी ग्राफ होता है, एक्स-टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वही उसकी वेलोसिटी होती है, और स्लोप क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा ही उसकी वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी का रेशियो टेन थीटा का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी का रेशियो विल बी इक्वल टू टेन थीटा का रेशियो, तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा 2। अब टेन थीटा 1 क्या है 30 डिग्री, और टेन थीटा 2 मतलब दूसरा थीटा कितना है 45 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री अपॉन टेन 45 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 1030 1 और 1045 √3, तो 1 अपॉन √3, ये आ गया इसका आंसर। अब मूव करते हैं आगे। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्राफ्स के बाद मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो क्वेश्चन है इसमें रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। अच्छा, मतलब एक बॉडी यहाँ से गिर रही है तो उसने फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेकंड थर्ड फोर्थ, इनमें जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसका रेशियो क्या है। सी क्वेश्चन पढ़ते आपको मैंने नोट्स में बता रखा है, ये फेमस गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर है, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर। अगर आपने नोट्स में जो थ्योरीज की वीडियो देखी हुई तो उसमें आपको ये बताया था मैंने गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर, यहाँ पे सिंपल लग जाएगा। ऑड नंबर से आपको लर्न होना चाहिए 1:3:5:7, क्योंकि सारे ऑड नंबर है। इसे आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए 1:3:5:7। ये आपको एज अ मैंने आपको नोट भी आपको ये इंपॉर्टेंट मार्क करवा के लर्न भी करवाया था, तो ये इससे आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर, मतलब एक टॉप ऑफ द टावर है उससे हमने एक बॉल फेंका है कितने से 20 मीटर पर सेकंड, वो इसकी यू हो गई। फिर इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड। आप जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन करो ना 1D का जिसमें आपको यू वी ऐसे कुछ वेरिएबल गिवन है और आपने बॉल को फेंका है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो आप उसका साथ साथ डायग्राम बना लिया करो, आपको क्वेश्चन समझने में ईजी हो जाएगा, उसका आंसर सोचने में आपको अप्रोच मिल जाएगा कैसे सॉल्व करना है। तो इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे आ गई वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी 80 है। हमसे पूछा हाइट ऑफ द टावर इज। सी हमको बेसिक ऐसा 1D के क्वेश्चन तो आपको सबसे पहले आपकी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है सारी आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख लेनी चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से आपको जो जो क्वेश्चन में गिवन है उस अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करनी चाहिए कौन सी इक्वेशन यहाँ पे यूज हो सकती है। हमें यहाँ पे v गिवन है, u गिवन है और हमसे पूछे h कौन सा है, तो हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। v गिवन है, u गिवन है, 2 पता है, g पता है, h आ जाएगा। v कितना है 80 का स्क्वायर, u कितना है 20 का स्क्वायर प्लस 2, g कितना है 10 इंटू h निकालना है। अब यहाँ से h कितना आएगा हमारे पास, h हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 300 मीटर विच इज ऑप्शन सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन सिटिंग इन ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग notices through a window of height 1.5 meter a ball dropped from roof of a building crosses window in 0.1 second. What is the velocity of the ball when it's the topmost point of window? मतलब ये कोई बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, उसमें यहाँ पे कोई एक विंडो है, तो उस बॉल ने इस विंडो को क्रॉस करने में टाइम लगाया 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब जब वो बॉल इस विंडो के टॉप मोस्ट पॉइंट पे थी तो उसकी वेलोसिटी क्या थी।
अब हम वही यहाँ पे हमने जैसे ऐसे डायग्राम बना लिया। अब डायग्राम बनाओ, आपको क्वेश्चन में जो वेरिएबल गिवन है वो लिखो। टी हमें पता है 0.1, ठीक है। जी हमें हमेशा पता होता है 10, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है यू हमें पता नहीं, वो पूछा है। और अब की हाइट हमको गिवन है s इक्वल्स टू 1.5 मीटर। अब आपको पता चल जाएगा ये कौन से इक्वेशन हमें यूज़ करनी है। हमें यूज़ करनी है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s हमें पता है 1.5, u हमें निकालना है, इंटू t क्वेश्चन में 0.1 गिवन है, प्लस हाफ a 10 गिवन है, और t हमको 0.1 गिवन है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से आप u जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, यू आएगा हमारे पास 14.5 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, इसमें मैं ऑप्शन लिखना भूल गया, बट इसका आंसर यू है 14.5 मीटर पर सेकेंड्स, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 1D मोशन का PYQs के लिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंसेस h1, h2 एंड h3 इन फर्स्ट 5 सेकंड्स, नेक्स्ट 5 सेकंड्स एंड नेक्स्ट 5 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन h1, h2 एंड h3। अच्छा, यहाँ पे कोई टॉप ऑफ द टावर से हमने एक स्टोन गिराया, उसका हम पूछे पहले 5 सेकंड में, दूसरे 5 सेकंड में और तीसरे 5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंसेस ट्रेवल किया, उसका रेशियो क्या है। यहाँ पे उसने मान लिया h1 किया, यहाँ पे उसने मान लिया h2 डिस्टेंस कवर किया और यहाँ पे h3 डिस्टेंस कवर किया। हमसे पूछा है स्टोन्स फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमसे h, अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम गिवन है, h निकालना है और g हमको पता ही है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ। सेकेंड इक्वेशन ऑफ यूज करेंगे h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि u 0 है, तो ये पूरा 0, ठीक है। तो h1 क्या होगा, h1 में हमारे पास टाइम क्या है 5, तो हाफ g 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ से कितना आया, g की जगह हम रखेंगे 10, ठीक है। हाफ इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 125। और h2 क्या है, h2 के लिए हमारे पास हाफ इंटू 10 इंटू ये हम -10 स्क्वायर -5 स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये पूरा 10 स्क्वायर, यहाँ 10 सेकेंड्स लगे और ऊपर के 5 सेकेंड्स को माइनस करेंगे तभी हमारे पास ये h2 आएगा, ठीक है। ये पूरा 10 सेकेंड्स लगे, ऊपर के 5 सेकेंड्स को माइनस करेंगे तो ये वाला h आ जाएगी h2। तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 375। और h3 के लिए हम रखेंगे हाफ, ये टोटल 15 है, 15 में से ऊपर के 10 सेकेंड्स माइनस कर देंगे तो ये वाला h3 आ जाएगा। तो हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर क्या है 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 625। तो ये h1 आ गई, h2 आ गई, h3 आ गया। h1 रेशियो h2 रेशियो h3 इज इक्वल्स टू 125 रेशियो 375 रेशियो 625। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये होता है 1 रेशियो 3 रेशियो 5। अब इसको देख के आपको कुछ याद है, मैंने आपको क्या बताया था, ये हो गया गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर है ये, क्योंकि जब भी कोई बॉल फ्री फॉल में होता है तो उसका जो डिस्टेंसेस का रेशियो होता है इन यूनिफॉर्म 1 सेकेंड नेक्स्ट 1 सेकेंड वो कितना होगा 1 रेशियो 3 रेशियो 5। ये देखो कुछ ही टाइम पहले यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखा था 1 रेशियो 3 रेशियो 5, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर। ये 2022 में आया है और यही सेम क्वेश्चन PYQ ये 2013 में भी आया था। मैंने आपको कहा था ना कि PYQs के कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, PYQ सेम रिपीट होता है। यही कॉन्सेप्ट आप 2013 में जो पूछा है 2022 में रिपीट हो गया, ठीक है। ये 1 रेशियो 3 रेशियो 5, तो h1 रेशियो h2 रेशियो h3 रेशियो क्या आ गया 1 रेशियो 3 रेशियो 5। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, h1 इज इक्वल्स टू h2 बाय 3 इज इक्वल्स टू h3 बाय 5। हमारे पास आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। तो यही हमने सारे PYQs कवर कर ली चैप्टर मोशन इन 1 डायमेंशन के। अब हम नेक्स्ट, अभी हम आपको पता है कि जो हमारी चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है उसमें थ्योरी हम मोशन इन 2 डायमेंशन की कवर कर रहे हैं। जैसे मोशन इन 2 डायमेंशन कवर होगा हम मोशन इन 2 डायमेंशन के PYQs सारे कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए।